स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। विद्यार्थियों, कक्षा 5 में आपने गिनती 1 से 50 तक अपने पाठ्यक्रम में सीखी, पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक में से सीखी। स्टैंडर्ड 6 में स्टूडेंट्स हिंदी गिनती 51 से 100 तक कक्षा 6 में आती है, कक्षा 5 में 1 से 50 तक सीखी है। तो एक बार पुनः 1 से 50 तक की गिनती मैं आपको स्मरण यहाँ कराता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। तो विद्यार्थी भाइयों, आपने 1 से 50 तक की गिनती स्टैंडर्ड 5 में सीख ली है, हिंदी गिनती। अब स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 4 गिनती आता है, जिसमें 51 से 100 तक की गिनती आपको दी गई है। सभी विद्यार्थियों को यह गिनती कंठस्थ करनी है, तैयार कर लेनी है, क्योंकि विद्यार्थियों, जब तक आप गिनती तैयार नहीं करते, गिनती सीख नहीं जाते, तब तक आपकी हिंदी बहुत कच्ची है, ऐसी माना जाता है। विद्यार्थियों, आपको क्रिकेट पसंद है? विद्यार्थियों, क्रिकेट में हिंदी कमेंट्री आती है, जिसमें भी गिनती की आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा का विकास बहुत अधिक मात्रा में हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोगों की हिंदी में गिनती बहुत कच्ची है। मैंने कई बार देखा है क्रिकेट के स्कोर में जब हिंदी कमेंट्री होती है तो वह काफ़ी गलतियां करते हैं। वह 84 के जगह 74 कह देते हैं और 79 के जगह 69 कह देते हैं। इस प्रकार की गलती बड़े बड़े विद्वान करते हैं। तो आइए गिनती अच्छी तरह से सीखें। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए स्टूडेंट। मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने अपने श्याम फलक में अर्थात ब्लैक बोर्ड में हिंदी गिनती 51 से 100 तक लिख दी है। आइए ध्यान दीजिए। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। तो देखिए यहाँ पे 51 से लेके 60 तक की जो गिनती है वह आप ध्यान से देखिए। यहाँ 51, कई लोग कहते हैं कि हमारी उम्र अब 50 से ऊपर हो गई, 51 हो गई, हम वन में प्रवेश कर गए, अर्थात जीवन का वह समय जहाँ वह व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में जाता था। तो यह शब्द खास आप ध्यान दीजिए। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। यही आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश की संख्या लेते थे। 51 अर्थात 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59 और 60 अर्थात 60। तो विद्यार्थियों, आपने 51 से 60 तक की गिनती अच्छी तरह से सीख ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं 61 से 70 तक। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं इस वक्त आपको आपके समक्ष गिनती लेकर आया हूँ।
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। तो 61 से लेके 70 तक की यह गिनती हुई। देखो 60 शब्द है, कुछ हार्ड है, बहुत ही ध्यान देना होगा स्टूडेंट। मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे से स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। देखो यहाँ पे ज्यादातर लोग, बड़े लोग भी यहाँ गलती करते हैं। 66 यानी 66, उसको वह गलती से 69 या 67 कह देते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा। पुनः इंग्लिश और गुजरात हिंदी में हम देखेंगे 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69 और 70 अर्थात 70। 70 शब्द आप खास ध्यान दीजिएगा, 70, क्योंकि गुजराती में 70 यानी 17 होता है। हम गुजरात में रहते हैं इसलिए हम कई बार गलती कर देते हैं। हम 70 को 17 समझ लेते हैं, वो हमें नहीं समझना है। 17 यानी 17 होता है, यह ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 71 से 80 तक। यह भी महत्वपूर्ण गिनती है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो यहाँ हमने देखा 71 से 80 तक। ध्यान दीजिएगा, 79 को 69 न समझ लीजिएगा। 79 यानी 79। एक बार पुनः 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79 और 80, 80। तो विद्यार्थियों आपको यह ध्यान रखना है 71 से 80 तक के शब्द। अब हम 81 से 90 तक की ओर आगे बढ़ते हैं। आप भी ध्यान दीजिएगा। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। तो 81 से 90 तक की आपने गिनती सीखी। 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89 और 90 यानी 90। ये संख्या आप 89 देखिए, 88 देखिए, यह काफ़ी 86, ये काफ़ी हार्ड है, उसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब आइए हम धीरे धीरे अंतिम कान में चलते हैं 91 से 100 तक। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। पुनः एक बार 91, 92 अथवा 92 भी कहते हैं, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। 91 अर्थात 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99 और 100 यानी 100। तो अब मैं यह सभी संख्या पढ़ता हुआ आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99 और 100। अब आप सोचेंगे विद्यार्थियों, गिनती तो हमने सीख ली, पर एग्जाम में वह कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो इस प्रकार विद्यार्थियों आ सकते हैं, उदाहरण के अनुसार जोड़ मिलाइए। अर्थात यहाँ पे इस प्रकार विभाग ए होगा, वहाँ संख्या लिखी होगी, यहाँ शब्दों में लिखा होगा, जैसे कि यहाँ लिखा होगा 73, 73। फिर दूसरा लिखा होगा, मानो कोई भी आ सकती है संख्या, 99, 99। फिर मानो 56, 56। यह लिखी हो सकती है 88, 88। फिर 76, 76। फिर 69, 69 और 85। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या लिखी हो सकती है। अब इसके उत्तर किस प्रकार आएंगे? 85 यानी हम देख सकते हैं 85 प्रथम में आएगा, 85 यानी पहले में हुआ सातवां आंसर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 85, इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर दूसरा है 73, ए, यहाँ पे पहला जवाब है 73, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 73। यहाँ आप लिख सकते हैं 85 में सातवां आंसर दिया हुआ है, यहाँ पहला आंसर दिया हुआ है। फिर तीसरे में 69 छठा आंसर दिया हुआ है, यहाँ आप लिख सकते हैं 69, ये छठा आंसर दिया हुआ है। चौथा 56, यहाँ तीसरा आंसर दिया हुआ है 56, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 56। फिर यहाँ पे 99 कहाँ है? ये रहा 99, 99। तो वह कौन सा आंसर है विद्यार्थियों? दूसरा आंसर। फिर 88 चौथा आंसर है, यहाँ पे 88। और उसके बाद विद्यार्थी भाइयों 88 इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा आप, और इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। कुछ शब्द दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे 76, तो पांचवा आंसर दिया हुआ है 76, तो यह हुआ हमारा जवाब, जहां आपको पूर्ण मार्क्स मिल सकते हैं। और उसके बाद विद्यार्थियों अन्य तरीके से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वह देखते हैं हम यहाँ। निम्नलिखित गिनती को अंकों में और शब्दों में लिखिए, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। गिनती को शब्दों में और अंकों में लिखिए। इस प्रकार विद्यार्थियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ इस प्रकार होगा, मानो यहाँ 79 लिखा है, 79, ओके, तो वह आपको 76 अंग्रेजी में जिसे 76 कहते हैं, 79 यहाँ पे 79 79 होगा। दूसरा होगा विद्यार्थी भाइयों 74, इस प्रकार होगा 74। तीसरा देखते हैं स्टूडेंट्स 59,
तो यहाँ पे होगा 59 और 63, तो यहाँ पे होगा 63। फिर पांचवा इस प्रकार हो सकता है, अंकों में लिखा हुआ हो, पहले शब्दों में लिखा हुआ हो तो अंकों में लिखना है, फिर अंकों में लिखा हुआ हो तो स्टूडेंट्स आपको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे होगा 75। फिर छठा पूछा जा सकता है 90, तो यहाँ आपको लिखना है 90। सातवां पूछा जा सकता है तो आपको लिखना है 99। तो इस प्रकार विद्यार्थियों कोई भी संख्या एग्जाम में पूछी जा सकती है जिसके आपको सही आंसर लिखने होंगे। इसके अतिरिक्त विभाग ए में शब्द में लिखा हुआ हो, विभाग बी में अंकों में लिखा हुआ हो, तो वहाँ जो सही संख्या है उसका आपको जोड़ मिलाना है। तो विद्यार्थियों हमने यहाँ पे 51 से 100 तक की गिनती देखी। यह गिनती आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, अपनी हिंदी की निबंध की नोटबुक में यह अवश्य लिखिए और होमवर्क में लिखकर दिखाइए। अन्य वीडियो में विद्यार्थी भाइयों मैं आपके समक्ष चैप्टर नंबर 5 धरती को महकाए लेकर उपस्थित होने वाला हूँ। तो आप हमेशा वीडियो देखते रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जय स्वामीनारायण।